जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आपने अगर अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये आपको लोगो इस प्रकार से अपना ऐप आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य वाले हमारे सभी साथी, जिसमें आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज चल रही है बिल्कुल फ्री। सप्ताह में 2 दिन होती है दोस्तों, ये रविवार और गुरुवार। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज से आप फ्री में जुड़ सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। और एक और ऐप आपके लिए लॉन्च किया गया केवल हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप दोस्तों आपके लिए लॉन्च किया गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे फायदे आपको इसमें होने वाले हैं। लिंक आपके कमेंट बॉक्स में नीचे दी है, तो आप दोस्तों उससे जुड़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का जूनियर सुपर टेट का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, अगर आप मात्र 10 दिन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मात्र 599 का कोर्स है दोस्तों, जिसमें आपको निचोड़ क्लासें, व्याकरण, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं जूनियर सुपर टेट वाले जो भी हमारे साथी हैं या कम दिन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, हिंदी साहित्य एडेड जूनियर सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए 100 नंबर हिंदी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 100 नंबर हिंदी के लिए आप इस मॉडल पेपर को लगाएं। 100 नंबर के ये दोस्तों मॉडल पेपर आपके लिए, जिसमें व्याकरण सम्मिलित होगा और हिंदी साहित्य सम्मिलित होगा। तो ये मात्र 350 में है, इसको आप दोस्तों कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य की एक डेली टेस्ट सीरीज चल रही है। वैलिडिटी इसकी 1 बार से दोस्तों रोज सुबह 8 बजे एक टेस्ट आपके लिए इसमें मिलता है। तो आप हिंदी साहित्य का डेली टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आगे अपन पढ़ रहे थे कि 7वें आलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे, वो बताइए वो कौन है। 7वें आलवार भक्त का नाम आपको चयन करना है। फटाक से आप लोग बताएंगे, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहां पर जल्दी जल्दी से बताएंगे तो मजा आएगा दोस्तों। फटाफट से बताएं 7वें आलवार भक्त कौन थे। तो बताइए जल्दी से। 7वें आलवार भक्त का नाम आपको बताना है, चयन करना है। एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, फटाफट से आपको चयन करना है। और यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर 7वें आलवार भक्त की बात करोगे तो कौन थे, कौन थे? काठकोप। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? 12 मानी गई। अब 7वें कौन थे आपसे पूछा गया तो आपको बताना है काठकोप, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया? प्रश्न क्रमांक 207। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आपको कमेंट लिखना है और एक बार लाइक करके शेयर करना है। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, जल्दी से अनिल कुमार जी बताइए आंसर। भाषा अनुवाद किसने किया वाल्मीकि रामायण का? प्रश्न क्रमांक आपका 207 है। और 207 में आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 7वें आलवार भक्त बताने थे। 7वें कुलशेखर हैं दोस्तों, काठकोप नहीं है, ये कुलशेखर हैं 7वें। कौन है? कुलशेखर। ये आपको याद रख लेना। ये कुलशेखर आलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे, 7वें, ये कुलशेखर हैं। कुलशेखर लगाइए, 1 नंबर आपका कुलशेखर सही होगा यहां पर, है ना। 1 नंबर सही हो जाएगा। ये राम के अवतार माने जाते, ये 1 नंबर यहां पर सही होगा प्रश्न क्रमांक आपका। ठीक है, उसके बाद 207 का आंसर आपको बताना है। बताइए वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया? यानी कि दोस्तों 207 का उत्तर आपको बताना है। और आपको पता है कि सर आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णु दास, यानी बी नंबर। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है? विष्णु दास ने। बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? मैक्स मूलर ने, नाभा दास ने, ग्रियर्सन या फिर आचार्य शुक्ल ने? प्रश्न क्रमांक 200। एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका सीधा सीधा आंसर क्या जा रहा है, बताएं जल्दी से।
कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल सही आंसर आया आपका नाभादास। यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। नाभादास की आपने एक रचना पढ़ी है भक्तमाल, 1585 की ये रचना है दोस्तों भक्तमाल। और भक्तों का माल कहाँ रखा है? नभ में। तो ये नाभादास की नाभादास याद हो जाएगा। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। अग्रदास की एक रचना थी दोस्तों राम ध्यान मंजरी, या जिसे ध्यान मंजरी भी कहा जाता है, जो कि आपके जीआईसी एग्जाम में पूछी गई थी। भक्तमाल के टीकाकार आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 209 का आंसर भक्तमाल के कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तमाल के टीकाकार पूछा जाता है और लोग नाभादास, देखो बहुत सारे लोगों ने, रेखा त्रिपाठी जी ने सी लगा दिया, बहुत बढ़िया। और कौन लगा रहा है सी? ज्ञानेश जी ने भी सी लगा दिया, अनीता रानी ने भी सी लगा दिया, संध्या जी ने भी सी लगा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ टीकाकार पूछा है और आपने नाभादास लगा दिया। गलत बात, गलत बात। भक्तमाल के टीकाकार पूछा, टीकाकार प्रियादास थे। भक्तमाल के टीकाकार कौन थे? प्रियादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? तो नाभादास। भक्तमाल के अगर अकेला भक्तमाल पूछा जाता तो आपका नाभादास होता, लेकिन भक्तमाल के टीकाकार पूछा तो आपका प्रियादास लगाना है, ना कि नाभादास। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 210 में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, नरहरिदास, रामानुजाचार या फिर बल्लवाचार? और यहां पर फिर आपने बिल्कुल चौका लगाया और बी नंबर लगाया, नरहरिदास, यानी बी आपका राइट आंसर है। नरहरिदास बिल्कुल सही है। तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 211। तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 211 में आपको बताना है तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर तुलसीदास एक नाटक है। और ये नाटक किसका है? बताइए किसका है प्रश्न क्रमांक 211 में। और 211 में आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। सी आपका बिल्कुल सही है। ये तुलसीदास नाटक है। ठीक है। तुलसी चरित के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 212 तुलसी चरित ये किसकी रचना है? ये आपको बताना है। सभी साथी बताएंगे और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले सभी साथी, है ना। और दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको बताना है तुलसी चरित के रचनाकार कौन है। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग लाइक कर दो एक बार। तुलसी चरित के रचनाकार। और 212 में आपका उत्तर है, कई बार हमने पढ़ा है कि सर तुलसी चरित ये रघुबर दास की रचना है, यानी कि आपका जो उत्तर है डी नंबर, ये डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? 213 तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? ये क्वेश्चन है और आपने बिल्कुल सही बताया कि सर किसने कहा है? डॉक्टर गिरियर्सन ने। डॉक्टर गिरियर्सन, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा है तो कौन सी है? राम काव्य धारा, आपने दोस्तों भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा में एक नाम सुना होगा राम काव्य धारा का। ठीक है। अब राम काव्य धारा का आपने नाम सुना है और इसकी सबसे प्रमुख जो भाषा है वो आपको बताना है। तो प्रमुख भाषा कौन सी है राम काव्य धारा की? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और प्रश्न क्रमांक 214 का उत्तर हो जाएगा कि सर राम काव्य धारा की बात करोगे तो इसकी प्रमुख भाषा है अवधी। अवधी है। अब आपको बताना है कि अवधी किस दोस्तों भाषा से निकली हुई है ना। तो बताइए, बी नंबर आपका यहां पर सही है। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। 215 तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? ये आपको 215 में बताना है। लाइक करना है, शेयर कर देना है अपने मित्रों तक। और तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है ये आपको बताना है। सभी लोग लाइक कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें साथियों।
और बढ़ते रहे आगे इसी प्रकार से। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 215 में, है ना। और 215 का आपका उत्तर है कि सर ये जो है ये गोसाई चरित। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है ये भी बताना है, तुलसी चरित में नहीं, गोसाई चरित में। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। गोसाई चरित के रचनाकार कौन है ये भी बताना हरिओम जी। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा था, प्रश्न क्रमांक 216 में आपको बताने। तुलसीदास जी हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको चलता फिरता तुलसी तरु इनके लिए किसने कहा है ये आप लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 216 में। और बेणी माधव दास की रचना है गोसाई चरित, बिल्कुल सही है, तुलसीदास के शिष्य थे दोस्तों। और 216 में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर इन्हें कहा है किसने, मधुसूदन सरस्वती ने। डी नंबर आपका सही है, चलता फिरता तुलसी तरु मधुसूदन सरस्वती, यानी डी आपका राइट आंसर। तुलसीदास जी विद्यमान थे दोस्तों कौन सी शताब्दी में, 13वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 16वीं, जल्दी से बताएं। और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दें। जल्दी से आपको बताना है कि तुलसीदास विद्यमान थे तो किस शताब्दी में विद्यमान थे, और बिल्कुल सही आंसर है सर 16वीं शताब्दी, यानी डी नंबर आपका सही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 270 में डी आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, 16वीं शताब्दी। तुलसी की माता का नाम क्या था, तुलसी का माता का नाम बताना है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए, ये पंक्ति किसकी है ये भी बता दो। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए, और तुलसीदास की माता का नाम क्या था, प्रश्न क्रमांक 218 है। और 218 में तुलसी की माता का नाम पूछा तो आपको पता है तुलसी की माता का नाम हुलसी था, ये नंबर आपका सही है। तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए दोस्तों, 219। तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए, 219 में आपको बताना है। जब तक मैं 12 का चक्कर आपको बता दूं, आलबार भक्तों की संख्या 12, साकेत में सर्ग कितने हैं 12, ठीक है। भारत भारती का रचना काल क्या है 1912। तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है 12, देखो 12 की लाइन लगी है सर, ठीक है। तुलसीदास के ग्रंथों के प्रमाणिक माने गए कितने 12, यानी बी नंबर आपका 12 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। रामविलास शर्मा का जन्म भी कब हुआ दोस्तों, कब हुआ रामविलास शर्मा का, बताइए 1912। रामविलास शर्मा का भी 1912 में जन्म हुआ। ठीक है, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, उपर्युक्त चौपाई किस ग्रंथ की रचना से संबंधित है, ये 220 का आंसर आपको चयन करना है। बताइए, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, 220 में आपका राइट आंसर आपको चयन करना है। और ये जो पंक्ति कही गई है दोस्तों, ये किस ग्रंथ से संबंधित है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस से, यानी कि आपका सी नंबर। रामचरितमानस का रचना काल क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसका जो दोस्तों रचना काल में कितना समय लगा रचना करने में, तो वो आपको बताना है कमेंट में। बताइए सभी लोग। 9वीं भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, चरित प्रकाशा, प्रश्न क्रमांक 221 में। एक के अनुसार रामचरितमानस का शुभारंभ कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, 9वीं भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, 221 का आंसर आपको चयन करना है। ये बताइए कि रामचरितमानस का शुभारंभ कहाँ से हुआ था इस पंक्ति के अनुसार, सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया, यहां पर 221वां प्रश्न पूछा गया और आपने बता दिया बिल्कुल सही कि सर अयोध्या में, अयोध्या में हुआ था इसका दोस्तों, है ना, शुभारंभ, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, जन्म मुक्ति मही जानी, ज्ञान खान अगहानी कर, जह बस शंभु भवानी, सो काशी से अकसना। किसिकंदा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों।
बताइए 222, इस पंक्ति के अनुसार आपको चयन करना है। लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर लो। और हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है, तो आप सभी साथी हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक दोस्तों, लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से आपको बताना है ये पंक्ति के बारे में। राइट क्या हो जाएगा यहां पर, और बिल्कुल सही आंसर आ गया सभी लोगों का कि सर इसमें काशी लगा दो, काशी का, काशी आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसिकंदा में से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहा की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। किसिकंदा कांड से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहां की थी? कहां की थी? अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में, या फिर चित्रकूट में? यानी कि 223 का आंसर आपको बताना है। किष्किंधा कांड से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहां पर की थी, ये आपको बताना है। कुरैशी जी बहुत बढ़िया, 223 का आंसर, और वो की थी दोस्तों इन्होंने कहां पर? काशी में। किष्किंधा कांड से उत्तरकांड तक की, काशी यानी बी नंबर। ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी, कब की थी आरंभ? बताइए। 224 का आंसर बताना है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी? 224 का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। आपको लाइक करना है, मित्रों तक शेयर करना है। और तुलसीदास की जो रामचरितमानस है महाकाव्य है, 7 कांड है दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। और ये जो इसकी आरंभ हुई थी, रचना आरंभ हुई थी 1574 ईस्वी, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? यानी कि 225 का आंसर बताना। भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तो बताइए किस में किया? तुलसीदास में, सूरदास में, कबीरदास में, या फिर दोस्तों जायसी? अब किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास ने, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और 226 में से आपका उत्तर बताना है। और कृष्ण गीतावली जो कि दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा। आपको पता है कि तुलसीदास ने ब्रज का भी दोस्तों, ब्रज में भी रचनाएं की और अवधी में भी की। अवधी की अपन ने याद किया था कि जब तुलसीदास की जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं में से जिनमें अवधी और मंगल आए वो जिसमें राम और मंगल आए वो अवधी में, और जिसमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज भाषा में। जैसे रामज्ञा, प्रश्नावली, रामचरितमानस, है ना, ये सब अवधी में है। और कृष्ण गीतावली में राम आ ही नहीं रहा, कहीं मंगल भी नहीं आ रहा, तो ये कृष्ण गीतावली ब्रज में है। और इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है? ये बताना। 227 में विनय पत्रिका का एक अन्य नाम, विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है, जो कि नीचे क्वेश्चन है 228वां, है ना। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 227 में। सभी लोग एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक, और आपका उत्तर हो जाएगा इसका राम विनयावली, यानी कि सी नंबर। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम माना जाता है विश्वास मलिक जी, राम विनयावली। और ये राम विनयावली या विनय पत्रिका की जो भाषा है वो भाषा तो आप सभी को पता है कि सर ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा डी नंबर। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? खंड काव्य है ये, गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर गद्य काव्य है? यानी कि 229 का आंसर आपको चयन करना है। 229 में विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और वो रूप बताना है दोस्तों कौन सी? विनय पत्रिका की रचना जो है ये गीति काव्य, क्या में है? गीति काव्य में है। यानी कि आपका बी नंबर जो है, बी नंबर 29 का बिल्कुल सही है। बी नंबर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? कितने रागों में हुआ आत्मनिवेदन? 19, 21, 22 या फिर 20? बहुत बढ़िया सुरभि जी, कलिकाल से मुक्ति हेतु। तो 230 का आंसर
और 230 में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ, तो वो हुआ है 21 रागों में। 21 यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों के, बिल्कुल राइट तो आंसर बता रहे हो। विनय पत्रिका का प्रमुख रस बताना है, कौन सा है? विनय पत्रिका का रस क्या है? भक्ति है, वात्सल्य है, शांत है या फिर करुण है? विनय पत्रिका का प्रमुख रस कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 231 का आंसर बताना है और आपका उत्तर जाएगा कि सर विनय पत्रिका का अगर आप रस पूछोगे, है ना, तो ये रस है कौन सा? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका सही है। विनय पत्रिका का विषय क्या है? विषय बताइए। देव स्तुति है, आध्यात्मिक जीवन है, योग भावना। अब आप बोलोगे कि सर आप तो विनय पत्रिका के पीछे ही पड़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, विनय की पत्रिका है, अब इसके पीछे तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो अपना काम बनेगा। विनय पत्रिका का विषय आपको बताना है, विषय जल्दी से बता दीजिए। विनय पत्रिका का विषय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 225 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये है आध्यात्मिक जीवन, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विनय पत्रिका में कितने पद हैं? विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 233, 280, 380, 180 या फिर 480? विनय पत्रिका में कितने पद हैं, ये आपसे पूछा गया। 233 में आंसर पूछा गया और आपने बता दिया कि सर ये जो विनय पत्रिका है इसमें पदों की संख्या कितनी है? कितनी है अन्नू त्रिपाठी जी? कितनी है? 280, यानी ये नंबर आपका 280 बिल्कुल सही है। 280 राइट आंसर। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? 234। प्रथम रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन दोस्तों अपन को विकल्प अनुसार लगाना है, तो बताइए 234 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर बताइए। तो यहां पर जो विकल्प अनुसार दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, इनका राइट आंसर गीतावली हो जाएगा विकल्प अनुसार। वैसे अलग अलग विद्वानों, किसी ने वैराग्य संदीपनी को माना है ना, तो यहां पर आपको बी लगाना है। ठीक है, तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति क्या है? तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति आपको बताना क्या है? कवितावली है, दोहावली, गीतावली या फिर जानकी मंगल? सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति चयन करना है प्रश्न क्रमांक 235 में। बताइए 235 में आपको चयन करना है। 235 का सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे मधुरतम जो अभिव्यक्ति है वो गीतावली है दोस्तों, इनकी गीतावली, सी नंबर। ठीक है, सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है तुलसीदास की। गीतावली का रचना रूप क्या है, यानी कि गीतावली क्या है, इसका काव्य रूप क्या है, वो बताना है। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है या फिर गीति काव्य है? एक कवि के बारे में अभी अपन अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तुलसीदास के बारे में बस। देश सेवा जी, गीतावली का काव्य रूप क्या है, रचना रूप क्या है? 236 में आपको चयन करना है, तो आपको बताना है कि सर गीतावली गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य, यानी डी नंबर। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेषणा रखकर 21 रागों की योजना की है? 21 रागों की योजना किसमें की है? 237 का आंसर। तो छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है, तो बताइए गीतावली में, रामज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस या फिर वैराग्य संदीपनी? तो यहां पर आपका उत्तर ए नंबर सही, 21 रागों की छंद योजना न रख करके 21 रागों की दोस्तों इसमें योजना की है। एक नंबर आपका सही है। गीतावली की भाषा बताइए। अब भाषा में तो आपको याद रख लेना है कि भाषा में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। रंजना जी, गीतावली की भाषा क्या है? 238 का आंसर बताना है। 238 अवधी, ब्रज, भोजपुरी या फिर बुंदेली? और 238 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर गीतावली की भाषा तो ब्रज है। आपने ट्रिक बता दी थी कि तुलसीदास की जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं में राम और मंगल आए वो अवधी, जिनमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज। तो गीतावली में राम मंगल नहीं आया, मतलब ये ब्रज की है। तुलसीदास ने मीन और मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया? 239। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है,
इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, है ना। केवल हिंदी साहित्य के लिए ये ऐप बनाया गया। बाकी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से तो आप जुड़े होंगे, उससे आप जुड़े रहें, है ना। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट हिंदी के लिए मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते हैं 350 में। क्रश कोर्स लेना है वो ले सकते हैं 599 में, ठीक है। तो तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया? 239 का आंसर है और 239 में आपका उत्तर हो जाएगा कवितावली में। एक क्वेश्चन याद रख लेना, मीन की शनिचरी का वर्णन किया है कवितावली में। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ना। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन, शनिचरी यानी शनिचर, शनिचर आता ना एक दिन, बोले शनिचर को हम कविता गाते हैं, कविता। तो शनिचर याद रख लेना। कवितावली में कितनी कविताएं हैं बताओ? कवितावली में कितनी कविताएं हैं? 240 का आंसर और 240 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर कवितावली की बात करो तो कवितावली में कितनी कविताएं हैं ये पूछा गया है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि ये जो है ये हैं 325। कितनी है कवितावली में कविताएं? 325 कविताएं हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अब यहां पर आ जाते हैं, कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे कवित्त रामायण? बताइए, इसे कवित्त रामायण क्यों कहा जाता है कवितावली को? 241 का आंसर बताना है, लाइक करना है, मित्रों तक शेयर करना है वीडियो को दोस्तों, ठीक है। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। इसमें राम और सीता की वंदना माधुर भाव से की गई है। इसमें भगवान राम की स्तुति और वंदना दास भाव से की गई। या फिर कवितावली मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा, इसकी सभी कविताएं राममय हैं। तो 241 में आपका उत्तर है कि सर इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है, ये कवित्त रामायण है। ये नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 242 में, 242 का बताइए। पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ आपके लिए परचेस करनी पड़ेगी ऐप में जाकर के। निचोड़ क्लास की पीडीएफ, हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ की पीडीएफ जो है आपके लिए 999 रुपए की है दोस्तों। ये पीडीएफ निचोड़, हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ है। ये पीडीएफ आपको 999 रुपए में रखी गई है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस में अगर आपको पीडीएफ परचेस करनी है तो। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 242 का आंसर और 242 में 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? बाल कांड में, अयोध्या कांड में, सुंदर कांड में या फिर किष्किंधा कांड में? 243 का आंसर बताना है, लाइक करना है सभी को। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है ये आपसे पूछा गया, बताएं। 243 नंबर और 243 नंबर में आपका उत्तर है कि सर किष्किंधा कांड में एक ही छंद है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के ऐश्वर को प्रधान स्थान दिया? बहुत बढ़िया। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के ऐश्वर को प्रधान दिया है, प्रधान स्थान दिया है? तो किस ग्रंथ में दिया है ये आपको 244 का उत्तर बताना है। और 244 में राम के ऐश्वर को प्रधान स्थान दिया है तो किसमें दिया है ना। मॉडल पेपर ऐप में जाकर के आपको मॉडल पेपर लेने पड़ेंगे, मॉडल पेपर ऐप में जाकर के, ठीक है। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, हाँ पीडीएफ प्रिंट निकल पाएगी, ये नंबर आपका कवितावली सही हो जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ वाला कोर्स लेंगे तो पीडीएफ का प्रिंट निकलेगा, पीडीएफ वाला, केवल पीडीएफ वाला, ठीक है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? प्रश्न क्रमांक 245। आप 999 का हिंदी साहित्य का निचोड़ यानी कि इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ 999 में आप खरीद सकते हो। इसका प्रिंट भी आपको निकल जाएगा, है ना। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? 245 का आंसर आपको चयन करना है। और 245 में वैराग्य संदीपनी, और वैराग्य संदीपनी ये जो है दोस्तों ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की। वेरी गुड। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया।
रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। लाइक जरूर करें सभी साथी और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करो। ये क्लास आपके लिए रोज 9 बजे चलती है ना? इस क्लास से आपको जुड़े रहना है। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? 246 का आंसर तो आपका उत्तर हो जाएगा दोहावली रामायण। क्या है? दोहावली रामायण। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 क्या हैं? चौपाई, छप्पय, छप्पय, वर्वे या फिर दोहे, बताएं। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, सर्ग और 7 कोष्टक और दोस्तों प्रत्येक कोष्टक में 7 क्या हैं? 7 क्या है? 247 का आंसर बताना है। ओके आशा जी बताइए, विद्या जी, पिंटू जी। प्रश्न क्रमांक 247 और 247 में आपका राइट आंसर है दोहे। क्या है? दोहे यानी डी नंबर। रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही रामज्ञा प्रश्न है। तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है? कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है तुलसीदास की? बताइए। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी या फिर विनय पत्रिका? तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 248 और 248 में तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है? कौन सी रचना है? पार्वती मंगल। ये पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये 2 खंड काव्य हैं दोस्तों। ये 2 खंड काव्य हैं किसके? तुलसीदास के। जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अब मंगल आया तो भाषा तो अवधि होगी, है ना? लेकिन पूछा गया है कि तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना कौन सी है, तो आपको उत्तर लगाना पार्वती मंगल। ठीक है, बी नंबर सही है। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? बताइए। 249 का आंसर, कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? तो आपको बताना है उत्तर क्या है। उत्तर क्या है? संपूर्ण कोर्स में पीडीएफ ई बुक रहती है, पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंटर नहीं निकलता उसमें। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? 249 का क्वेश्चन आपको बताना है और 249 में आपका सीधा आंसर जा रहा है जानकी मंगल, यानी कि ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जानकी मंगल वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। रामलला नहचू की भाषा क्या है? रामलला नहचू की भाषा क्या है? तो बताइए। 250 में आपको तो पता ही है, बताएं। रामलला नहचू की भाषा क्या है? हाँ, अखिल ज्ञान का सागर कहा जाता है कुरैशी जी, बिल्कुल सही है। 250 का आंसर और आपका रामलला नहचू की भाषा पूछा गया तो आपको पता ही चल गया कि सर इसमें तो राम आया, राम मतलब इसमें अवधि है, अवधि यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं? कितने बरबे छंद हैं? 251। बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं? ये आपको बताना है। 49, 59, 69 या फिर 70। बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं? ये 251 का आंसर बताना है और 251 में आपको बताना है बरबे रामायण में कितने बरबे छंद हैं। तो वो हैं दोस्तों, बताइए कौन कौन बता रहा है। रामज्ञा प्रश्न ज्योतिष से संबंधी है, बिल्कुल सही है। 251 में आपका उत्तर है बरबे रामायण में 69 छंद है, 69 बरबे छंद हैं, सी नंबर सही है। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है, ये आपको बताना है। अगर आप चाहते हैं हिंदी साहित्य का इंपॉर्टेंट पढ़ना, यानी कि दोस्तों मात्र इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वन लाइनर, तो आप दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़ पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 999। उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं आराम से। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? ये 252 का प्रश्न आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर ये 4 भागों में है। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में, सी नंबर, वेरी गुड। वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद कौन से हैं दोस्तों? बताइए। दोहा, सोरठा, चौपाई। वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद कौन सा है?
253 का आंसर, 253 का आंसर बताइए श्याम पंडित जी, प्रश्न क्रमांक 253 में। और 253 का आपका राइट आंसर है ए नंबर, दोहा, सोरठा और चौपाई। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद है। रामचरितमानस की रचना पद्धति है, तो क्या है रामचरितमानस की रचना पद्धति? रचना पद्धति कौन सी है? 254 रामचरितमानस की रचना पद्धति गीत पद्धति है, दोहा चौपाई पद्धति है, छप्पय पद्धति है, या फिर कवित्त सवैया पद्धति है। यानी कि 254 में आपका सही आंसर है इस रामचरितमानस में दोहा चौपाई पद्धति है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामचरित की भाषा और बता दो, भाषा क्या है रामचरितमानस की, बताइए। रामचरितमानस की भाषा बताना है और एक बार लाइक कर देना है अपने मित्रों तक दोस्तों, और शेयर कर देना है इस क्लास को। रामचरितमानस की भाषा बताना है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नीचे लिंक दी है दोस्तों हिंदी साहित्य के ऐप की, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, रामचरितमानस की अगर बात करें 255 की, तो 255 में आपका उत्तर है सी, यानी कि अवधि। सी नंबर यानी कि अवधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? 1 वर्ष 7 माह है, 1 वर्ष 11 माह है, 3 वर्ष 7 माह है, या फिर 2 वर्ष 7 माह है? बताइए, रामचरितमानस को पूरा करने में कितना समय लग गया? 256 का आंसर आपको चयन करना है और लगभग सभी को पूरा पूरा उत्तर बता दीजिए। अब यहाँ पे तो सिर्फ माह दिया है, लेकिन आपको पता है कितने लग गया? 2 वर्ष 7 माह है, यानी कि आपका डी नंबर सही है और 26 दिन। ठीक है, तो ये आपका डी बिल्कुल सही है। 2 7 26, 2 7 26, वेरी गुड। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? किस संवाद का संबंध नहीं है? 257 में और 257 में आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, ये पूछा जाता है। सभी लोग बताएंगे और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर राम सीता संवाद का संबंध नहीं है। 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड बताइए और कांडों को क्रमबद्ध भी लिखिए। कांडों को क्रमबद्ध भी लिखना है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं और पूरे कांड आपको क्रमबद्ध भी लिखना है। 5 7 9 या फिर 11। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 258 का उत्तर बताना है। इन कांडों को आपको बताना है, जल्दी से बताओ। बी नंबर आपका सही है कि 7 कांड हैं, लेकिन 7 कांड कौन कौन से हैं ये आपको क्रमबद्ध लिखना है और रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम भी बताना है। बताइए, नीचे दिया है 259 में, क्रम बताइए कौन सा क्रम सही है, बताएं कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, है ना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, मां और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 260 का उत्तर मां और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? वाल्मीकि, मैथिली गुप्त, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग जा रहे हैं। और सीता जी की वंदना करते उनको कन्या, मां और प्रिया रूप में किसने स्मरण किया? 260 का आंसर, और आपने बिल्कुल सही बताया है तुलसीदास, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी ये हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों इस ऐप से जुड़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मॉडल पेपर और दोस्तों पीडीएफ जिनको भी लेना है तो पीडीएफ 999 की निचोड़ क्लास की पीडीएफ है। ठीक है, और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया जूनियर सुपर टेट के लिए, यानी कि लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है ये जूनियर सुपर टेट में आप पढ़ सकते हैं।
साथ ही दोस्तों जूनियर सुपर टेट का एक 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। ये 20 मॉडल पेपर 100 नंबर हिंदी के हैं दोस्तों। 100 नंबर हिंदी की प्रैक्टिस आपको करना है, जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण रहेगा। ये जूनियर एडिट सुपर टेट के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक हिंदी साहित्य का डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमें डेली टेस्ट लगाना है हिंदी साहित्य का, तो डेली टेस्ट सीरीज चल रही है 1 वर्ष तक। रोज सुबह 8 बजे ये टेस्ट दोस्तों आपके ऐप पर पहुंच जाता है। तो इस ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। ये कोर्स मात्र 499 का है दोस्तों। 365 दिन रोज एक डेली टेस्ट आपको मिलेगा। आप टेस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बार उसको अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अजय शर्मा जी, सुषमा जी, अमिता जी, शांति जी, लवली, आशु जी, रोली सिंह जी, विद्या जी, सभी साथियों को, उदय जी, रातिका, प्रमोद जी, रेखा त्रिपाठी जी, अमन जी, रितिका जी, सभी साथियों को धन्यवाद। लाइक करते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर दोस्तों एक फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है आपको। किस किस दिन? रविवार और गुरुवार को होती है, बिल्कुल। तो सप्ताह में 2 दिन ये फ्री टेस्ट सीरीज होती है, 2020 टेस्ट सीरीज। तो 2020 टेस्ट सीरीज से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद।